एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं रीगर मोर्टिस। किसी ने सुना है, कोई बता सकता है रीगर मोर्टिस के बारे में? रीगर मोर्टिस, सबसे पहले तो रीगर मोर्टिस होता है क्या? रीगर मोर्टिस में मसल कॉन्ट्रैक्शन की ही स्टेज में रहती है। अब उसका कारण क्या है? देखो, रीगर मोर्टिस का मेन, सबसे पहले रीगर मोर्टिस होता क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में। रीगर मोर्टिस ये होता है कि जब आपकी, हमेशा देखता हूं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? जब एटीपी टूट कर ऊर्जा देगा, मतलब एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एनर्जी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और वापस जब आना होगा उसे, तो वहां पर एटीपी का आना जरूरी है। किसके? मायोसिन हेड पर, मैंने बताया भी था। तो जब मायोसिन हेड पर एटीपी आएगा, फिर वो दोबारा एटीपी टूटेगा, फिर वो करेगी। तो रीगर मोर्टिस कंडीशन होती है कि जिसमें मसल मायोसिन क्रॉस ब्रिज बना ही रहता है, वापस रिलैक्स नहीं होता, पहली चीज। और इंडिविजुअल की मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, रिलैक्स होती ही नहीं है। और ये कंडीशन मरने के बाद मैक्सिमम बताई जाती है कि जब इंडिविजुअल मर जाता है तो उस कंडीशन में रीगर मोर्टिस की स्टेज आती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है, देखो लिखा भी रखा है कि मसल बिकम्स स्टिफ एंड रिजिड, टाइट हो जाती है अबाउट 3 आवर्स आफ्टर डेथ, मरने के 3 घंटे बाद रिजिड हो जाती है स्केलेटल मसल फाइबर रिजिड हो जाते हैं। तो कंडीशन, इसी कंडीशन को बोलते हैं रीगर मोर्टिस। दिस अकर्स, अब इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है दिस अकर्स बिकॉज एटीपी नो लॉन्गर फंक्शन इन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू पंप कैल्शियम आयन इनटू द टर्मिनल सिस्ट्रीन। टर्मिनल सिस्ट्रीन क्या हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, या तो टर्मिनल सिस्ट्रीन बोल दो या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दो। एटीपी क्या करता है? उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात, एटीपी ना तो कैल्शियम आयन, इसमें लिखा भी हुआ है देखो, एटीपी नो लॉन्गर फंक्शन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू पंप कैल्शियम आयन इनटू द terminal system. When calcium ion diffuses from the high concentration in the terminal system and extracellular fluid to an area of lower concentration in the sarcomere, it binds with troponin to allow cross bridging between the actin and myosin. इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम आयन जाकर बैठ जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब ट्रोपोनिन के ऊपर मैंने बताया भी था, कैल्शियम आयन जाकर बैठा, एटीपी टूटा, जैसे टूटा एनर्जी मिली इसे घुमाने के लिए, मायोसिन के हेड को घुमाने के लिए, जैसी एनर्जी मिली उसने कॉन्ट्रैक्शन कर, कैल्शियम आया, उसके बाद पहली बात तो वापस नहीं किया। दूसरा एक चीज और भी है, in essence without ATP the myosin cross bridge and actin remain attached। मतलब यहाँ पर अभी ये इतनी दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ का एटीपी टूट गया है। दोबारा जब टूटा ये ऐसे जुड़ा है, फिर वापस एटीपी इसमें आएगा, ध्यान रखना। तो एटीपी आएगा तभी ये पीछे जाएगा। अब एटीपी आ ही नहीं रहा, जब एटीपी नहीं आ रहा तो ये पीछे नहीं जा रहा, तो क्रॉस ब्रिज बना ही रहेगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में रहेगी। जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो सार्कोमेर कम होता है, मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज में रहेगी, वापस जाएगी ही नहीं, ये आपने ध्यान रखना। और ऐसे ही कंडीशन रहेगी और कैल्शियम आयन वापस वहां जाएगा नहीं, वही कंडीशन रीगर मोर्टिस कहलाती है। तो मेन रीगर मोर्टिस का कारण क्या है कि क्रॉस ब्रिज जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में है वो अपनी पुरानी स्थिति में, मतलब क्रॉस ब्रिज हटता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता है, हमेशा बना ही रहता है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एटीपी अब आ ही नहीं रहा है। एटीपी आएगा कैसे? वही जब ग्लूकोज टूटेगा, वो एटीपी आ ही नहीं रहा है, आदमी तो मर गया, 3 घंटे हो गए, तो एटीपी आ ही नहीं रहा है, तो मसल क्रॉस ब्रिज बना रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ही रहेगी आपकी। सबसे पहले मैंने आपको कल एक टर्मिनोलॉजी बताई थी जिसे बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन एंड कानेस्थेटिक सेंस। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन, व्हाट इज कानेस्थेटिक सेंस? इससे नेट में क्या पूछा जा सकता है कि प्रोप्रियोसेप्टर्स वाले या प्रोप्रियोसेप्टर्स रखने वाले, ऑर्गन रखने वाले ऐसे कौन से पार्ट्स हैं इंडिविजुअल की बॉडी में? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। और प्रोप्रियोसेप्टर्स
काइनेस्थेटिक सेंस से इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अनुसार भिन्न है, डिफर करते हैं, अंतर रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो तभी आंसर दे सकते हो जब आपको प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेटिक सेंस के बारे में पता होगा। प्रोप्रियोसेप्शन का एक्चुअल में काम क्या है, काइनेस्थेटिक सेंस का एक्चुअल में काम क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे। प्रोप्रियोसेप्शन का क्या काम है, चार ऑप्शन दे देंगे, एक बताना आपको। काइनेस्थेटिक सेंस का क्या काम है, चार ऑप्शन दे देंगे, एक बताना, वही चीज पूछेगा। प्रोप्रियोसेप्शन पढ़ने से पहले मैंने कल भी बताया था आपको रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल बताए थे मैंने। जब हॉट में आपका हाथ लग जाता है तो तुरंत पीछे ही हटेगा। कभी भी गर्म चीज में आपका हाथ लगेगा तो जैसे ये गर्म चीज है, इसमें हाथ लगेगा तो हाथ चिपका रहेगा या बाहर जाएगा, एकदम हमेशा एक ही रिएक्शन होगी, बाहर जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन आपने कैच पकड़नी है तो आप पकड़ने के लिए जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। सेम ऐसी अगर आपको थ्रो करनी है, आप थ्रो अपनी मर्जी से कितनी अमाउंट में करनी, कितनी दूर करनी, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपको सुई चुभती है, आप एक ही तरफ पीछे को हाथ डालेंगे, आगे को हाथ डालेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। कोहनी आपकी दीवार पे लगती है या दरवाजे की कोने पे लगती है तो आप पीछे ही करते हो, आगे को नहीं करोगे कभी भी, और एक ही एक्शन कर रहे हो आप। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। और रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन हमारी नॉर्मल, ये भी वॉलंटरी एक्शन नहीं होता है, ये वॉलंटरी एक्शन नहीं होता है, लेकिन वॉलंटरी एक्शन हमारा मस्कुलर एक्टिविटी वाला ज्यादा होता है। लेकिन ये किस प्रकार से नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी डिफरेंस है, वही बताया गया कि ये जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अल्फा मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज लेकर पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में भेजती है। लेकिन यही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके सेंस ऑर्गन, यहाँ कोहनी में लगा तो यहाँ का जो सेंस ऑर्गन है वो मैसेज ब्रेन तक नहीं ले जाएगा, सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक ही ले जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में ऑलरेडी पहले से ही प्री प्लान्ड होता है कि भाई ये मैसेज जब आया, जब बीटा सेंसरी न्यूरॉन या बीटा न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से कभी मैसेज आ रहा है यदि, ठीक है, तो उस मैसेज के प्रति सिर्फ एक ही एक्ट करना है, क्या, पीछे हटाना है हाथ। जब आग गर्म चीज में हाथ लग रहा है तो पीछे ही हटाना। तो वो मैसेज कहां पर गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई थी बीटा मोटर न्यूरॉन, उसने इस उंगली को मैसेज दिया, तुरंत वापस पीछे करने के लिए बोला। और इतनी जल्दी होता है ये, नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी से भी तेज कंडीशन में ये तेज स्पीड से होता है काम। लिटरेचर पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, व्हाट हैपेंस व्हेन वन अननोइंगली पुट वंस हैंड ऑन ए हॉट स्टोव। गर्म चीज में जब आप हाथ लगा लेते हैं, फर्स्ट द स्टिमुलाई ऑफ हीट एंड पेन आर रिसीव्ड बाय द थर्मो रिसेप्टर्स एंड नोसिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये गर्म या ठंडे, टेम्परेचर गर्म या ठंडे, उसका, उस स्टिमुलस का मैसेज ले जाती है, कैरी करती है। नोसी रिसेप्टर जो होते हैं हमारे स्किन में ही होते हैं सर, ये नोसी रिसेप्टर जो होते हैं ये पेन का, ये दर्द का, पेन का मैसेज कैरी करती, ले जाती है या वापस लाती है, पेन का सिर्फ। ये कौन सी, नोसी रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर का, ये आपने नेट के पर्पज से ध्यान रखना, इन द हैंड। एंड देन सेंसरी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी एक्शन पोटेंशियल मतलब सेंस ऑर्गन, जैसे ये उंगली है, ये मैंने गर्म में लगाई, इस उंगली में जो सेंस, ये उंगली स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन, सेंसेस है, इसके से जुड़े हुए जो सेंसरी न्यूरॉन है उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, मतलब मैसेज ट्रांसफर होगा। और वो ट्रेवल करेगा एक्शन पोटेंशियल कहां तक, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक, ना कि ब्रेन तक। सिर्फ रिफ्लेक्स एक्टिविटी में ही ऐसा होता है या रिफ्लेक्स एक्शन में ही ऐसा होता है। और टर्मिनेटिंग एट द लेवल ऑफ एंट्री, वंस इन द स्पाइनल कॉर्ड तक जाने तक ही वो टूट जाएगा, एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, एक तरह से बोल रहा है। वंस द स्पाइनल कॉर्ड these action potential are integrated instantly by इंटरन्यूरॉन। मैंने बताया था इंटरन्यूरॉन तीसरे प्रकार के न्यूरॉन है, वो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलकर बना होता है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो वो इंटीग्रेटेड इंस्टेंटली बाय इंटरन्यूरॉन,
दैट कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन हमेशा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट रहते हैं। द एक्शन पोटेंशियल मूव टू द मोटर न्यूरॉन एंड ट्रेवल टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मतलब ये पर्टिकुलर उंगली की मसल्स। द मसल कंट्रोलिंग द विड्रॉल ऑफ द हैंड, और मसल हाथ को खींच लेता है एकदम। द रिजल्ट इज दैट द पर्सन रिफ्लेक्सिवली विड्रॉ द हैंड फ्रॉम द वुड स्टोव विदाउट गिविंग द एक्शन एनी थॉट। इसमें बता रखा है कि मैसेज आपके सेंस से गया और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटरन्यूरॉन है, उसने मैसेज लिया, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड ने एक प्री प्लांट, पहले से ही प्लांट था कि इसे हटाना ही है हाथ को, मैसेज दोबारा बीटा मोटर न्यूरॉन के थ्रू उंगली को भेज दिया, उंगली को पीछे हटाने के लिए कह दिया। लिख भी रखा है मोटर रिफ्लेक्स इज ए प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स। देखो नेट पे पूछ सकता है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी या मोटर रिफ्लेक्स, बात एक ही है। राम, रैमी, रमेश, ये प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स होता है, ध्यान रखना। पहले से ही प्रोग्राम्ड रहता है कि भाई गर्म चीज में हाथ लगेगी पीछे ही करना है, सुई चुभेगी पीछे ही करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आज ही का एग्जांपल दे रहा था, मैं बताता हूं आपको। आज मैं अपने कॉलेज गया, वहां पर मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, मतलब वॉलेंट्री एक्टिविटी कर रहा था। तभी ऊपर से चींटी होती छोटी काली वाली, वो कहीं ऊपर थी, वो गिर के मेरे बैक पीछे की तरफ आ गई। तब भी मैं एक्टिविटी कर रहा, वो मुझे पता नहीं चला। जब उन्होंने काटना शुरू किया, मतलब जब उन्होंने काटना शुरू किया, मैं एकदम पीछे को मैंने ऐसे हाथ घुमा दिया। क्यों घुमाया भाई? देखो वॉलेंट्री एक्टिविटी तो कर रहा हूं मैं, लेकिन तुरंत उन चींटियों ने रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वहां पर भी इन चींटियों ने मुझे पेन वाला फीलिंग दी और वो नोसिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा और मैं उसको हटाने लग गया एकदम। रिफ्लेक्स एक्शन, सेम एग्जांपल यही है। दौड़ रहे हो, एक मधुमक्खी काट दे, एकदम कपड़े खोल दोगे, हिल जाओगे पूरे, रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें ऐसे आराम से ऐसे नहीं बैठोगे जब मधुमक्खी काटेगी। एक ही प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स होगा आपका कि उसके बिल्कुल एकदम हट जाना है, हटाना उसको, पीछे हाथ पीछे करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको पेन भी दे रहा है वहां पे। सेम स्टोव, सेम सुई, सेम कोना लग जाए आपका, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन या मोटर रिफ्लेक्स ही है और प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स होते हैं। नहीं लिखा भी हुआ है। एनी टाइम ऑफ सेंसरी नर्व ट्रांसमिट सर्टेन एक्शन पोटेंशियल, द बॉडी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली एंड आइडेंटिकली, एक ही तरह से और तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। इन एग्जाम्पल लाइक द वन जस्ट यूज्ड, वेदर वन टचेस समथिंग दैट इज टू हॉट और टू कोल्ड। देखो उसमें बता रखा है हॉट और कोल्ड में थर्मोरिसेप्टर्स के साथ साथ नोसिसेप्टर भी काम करेंगे कि पेन को भी फील कराएंगे। थर्मोरिसेप्टर विल एलिसिट अ रिफ्लेक्स टू विथड्रॉ द हैंड, वेदर द पेन अराइजेस फ्रॉम हीट और फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट, जब चाकू लग गया, द नोसिसेप्टर विल आल्सो कॉज ए विड्रॉल रिफ्लेक्स। तब नोसिसेप्टर आपको विड्रॉल रिफ्लेक्स मतलब हाथ हटाने के लिए वो मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, तुरंत हटाने के, दोनों का काम है वहां पे। बाय द टाइम वन इज कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक स्टिमुलस, द रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज वेल अंडर वे इफ नॉट कंप्लीटेड। ये पहले से इंडिविजुअल को पता होता है भाई गर्म चीज में तभी तो नहीं पकड़ता हूं कि गर्म चीज आपको, मतलब आप पीछे ही हटाओगे, करंट पीछे ही हटाएगा आपको, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन आप करते हैं वहां पे। ऑल न्यूरल एक्टिविटी अकर्स एक्सट्रीमली रैपिडली बट अ रिफ्लेक्स इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ रिस्पॉन्स। फास्टेस्ट मोड ऑफ रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस पर्टिकुलर रिसेप्टर ऑर्गन पे पहुंच जाता है कि रिस्पॉन्स करने के लिए। Because the impulse is not transmitted up to the spinal cord to the brain, ब्रेन तक जाता ही नहीं है। Before an action occurs, only one response is possible, no option needed to be considered। एक ही रिस्पॉन्स पॉसिबल है क्योंकि प्री प्रोग्राम्ड है कि आपने विड्रॉल ही करना है हाथ को, रिस्पॉन्स वही होगा। गर्म चीज में हाथ लगाए ही नहीं रखना है। सुई चुभेगी तो और सुई के अंदर हाथ थोड़ा डालोगे, पीछे ही करोगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सडन होने वाला। कोनी लगी तो कोनी अंदर थोड़ा डालोगे, या ऐसे मधुमक्खी ने काट दिया पीठ पे तो एकदम रिफ्लेक्स ही करोगे वहां पर। ये रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इसमें बताया गया। और रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में बहुत एक्टिविटीज नॉर्मल कंडीशन में होता है और ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। आप जानबूझ के इस एक्शन को करते नहीं हो, जानबूझ के आप कोनी मारोगे नहीं, जानबूझ के आप सुई चुभोगे नहीं, वो अपने आप हो जाता है। देखो आप कुछ कर रहे हो और एकदम उंगली में चुभता, पीछे कर लेते हो हाथ, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये
वॉलेंट्री आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, आप मर्जी नहीं होती कि आप करना ही है, वो गर्म चीज में उंगली डालनी है, सुई चुभोनी है, मधुमक्खी से कटवाना ही है, कोहनी मारनी है, ये आप जानबूझकर नहीं करते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन एक जनरल टर्म था, मैंने आपको बता दिया कि इसमें होता क्या है, नेट में पूछ सकता है।